वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। दूसरा मरहला हो चुका है और बहुत सारे शुकूक व शुबहात उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि PMLN और पीपल्स पार्टी को आपस में आमने सामने इसलिए ला खड़ा किया गया है कि जो पीछे हो रहा है वो असल चीज़ जो असल लोगों की नज़रों में आनी चाहिए वो नहीं आ सके। क्या आप उनसे अग्री करती हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि AJ के इंतखाबात के ऊपर पर्दा डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। डू यू अग्री? देखिए, इट्स नॉट जस्ट AJK, इट्स एवरीथिंग। देखिए, सिर्फ ये तो नहीं है, सिर्फ AJK तो नहीं है। आप देख लें कि पिछले 4 साल से फिर फस्तायत के जो कहते हैं कि एक तरफ मारधाड़ होती है और दूसरी तरफ पे फिर कोई ऐसी चीज जो कि एक नॉन इशू होता है उसको उठा के ला के सामने रख देते हैं और फिर मीडिया टॉक्स उस बात पे शुरू हो जाती है। अब आपको याद है कि पिछले कुछ अरसे पहले कि जी गवर्नर को क्यों बदला दिया। अब गवर्नर को बदलाने के मुल्क में आपके कर्जे पे कर्जे, डिफॉल्ट हो रहा है, आम बच्चे को खाने एक टाइम से दूसरा नहीं मिल रहा है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की क्या बनी हुई है। स्वात में आपके अमन जरगे के ऊपर 2 दिन पहले ब्लास्ट होके लोग मरे हैं, हंगू में लोग मरे जा रहे हैं, पेशावर में कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बात यह है कि आपके ये जो नॉन इश्यूज को उठा के और जो एक्चुअल इश्यूज है उसको पीछे रखा जा रहा है। देखिए, ये तो एक कहते हैं ना कि ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि PTI को बला बना के इन पार्टियों के आगे रख देते हैं कि जी अगर हम आपके साथ नहीं होंगे तो PTI इमरान खान बाहर निकल के वो पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। उनको हमसे डराते हैं, हमें उनसे डराते हैं। तो ये तो देखिए डिवाइड एंड रूल तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगी। मैडम, पावर ऑफ नाइटमेयर्स, डरावने ख्वाब की ताकत ज्यादा है सुहाने ख्वाब से। वो लड़वा के देखिए, जीत आखिर में किसकी होती है? एंड में जो लड़वा रहा है उसी की जीत होती है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहें तो दे कैन पुट देयर फुट डाउन, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो खोड़ू साहब का मैं उस दिन देख रही थी कल का कि वो असेंबली में खड़े उन्होंने बात की, बट यू थिंक कि जब ये बात आएगी तो वो स्टैंड ले सकेंगे? बिलावल भुट्टो ने एक तरफ जाके कश्मीर के इलेक्शन को वो बना दिया कि जी ये कॉन्ट्रोवर्शियल है और वो नहीं माने। उन्होंने अपनी स्पीच में 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी फौज हमारी रेड लाइन है। तो बात यह है कि इनके तो अपने स्टेटमेंट्स भी तो स्टेबल नहीं है ना, इनकी अपनी भी तो देखे 2 मिनट में पैंतरा बदलने वाले हैं। तो आप इनकी अपनी देखने के इनका अगर ये ले सकते हैं प्रेशर तो फिर तो अगर ये नेशनल, क्योंकि देखिए मैंडेट तो नेशनल असेंबली का और प्रोविंसेस का है, किसी बाहर का बंदा आके ये अमेंडमेंट्स नहीं करवा सकता। बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब की तरफ बढ़ूंगा। सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपकी, बिल्कुल ठीक आयशा साहब, सेनेटर नासिर भट्ट साहब आपकी राय क्या AJ के इंतखाबात पर पर्दा डालने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी को आमने सामने किया जा रहा है? देखें, मैं अपनी बहन की बातें सुन रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, फलां हो रहा है। आप लोगों ने तो इस मुल्क की वो तबाही कर दी आगे 3 साल में कि मुल्क जो है हम लोग उसको डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम सियासी जमातें वो जो मुल्क से प्यार करती थी वो आपके लोग तो कहते हैं कि इमरान पहले और मुल्क बाद में। तो ऐसे लोगों का अंजाम तो यही होना था जो हुआ है। ठीक सर, हम तकरीबन 3 सालों से PTI की बुराई कर रहे हैं सर। मेरे सवाल पे आए सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप जरा आप मेरी बात थोड़ी सुन रहे ना, आपने उनको 20 मिनट दिए, मेरी भी बात सुने सर। देखें, इलेक्शन हो रहा है आज, मेरी बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान में पूरे में अगर 2 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। जब भी किसी जगह कोई इलेक्शन होगा हमने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है। क्यों? कि हमारा मंशूर जो हो रहा है, पीपल्स पार्टी का मंशूर हो रहा है, MQM का मंशूर हो रहा है। तो आप ये देखिए कि अगर हम वफाक में इकट्ठे हुए तो वो मुल्क सबसे पहले है, हम बाद में है, हमारे बयानिए बाद में है। अगर ये अब आजाद कश्मीर में मैं ओपनली कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हार गई है, उनको अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें आवाम ने वोट नहीं दिया, हम अपोजिशन में बैठेंगे। आप देखेंगे कल सुबह 10 बजे से पीपल्स पार्टी वालों ने उधर क्या कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी कि अब धांधली हो रही है। भाई 10 बजे तो आपके अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई है, 1 घंटा हुआ तो आपको पता चल गया धांधली हो गया। फिर आप सबूत लाएं, क्या धांधली है? आपके जो उधर बने हुए थे इलेक्शन के, वो जो आपने बनाए हुए थे अपना उधर यूनिट, वहां कोई बंदा बैठा नहीं है। मुस्लिम लीग के जो कैंप है वहां भरे हुए हैं, लोग आके वोट डाल रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप समझें कि इस तरह इल्जामात लगा के, ठीक है आप इल्जाम लगाएं
लेकिन उस हद तक जाए जैसे इल्जाम से मुराद है कि मेरे कायद ने कहा था तक जलसे में उधर आजाद कश्मीर में कि बिलावल भुट्टो साहब आप हम पे इल्जाम तराशी करें, हमारे खिलाफ बात करें क्योंकि आपने वोट लेना है, लेकिन उस हद से आगे ना जाए। तो पीपल्स पार्टी सारी हदें क्रॉस करके जा चुकी है। लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि हम जमहूरी लोग हैं, हमने एक दूसरे के सामने भी बैठना है। जहां गलत है बिल्कुल आप बताएं, आप अपने वीडियो लेके आए, लोगों को बताएं, मीडिया है, आजाद मीडिया है, सब कुछ सामने है। लेकिन वहां हुकूमत आपकी, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसे किससे शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कौन है, सदर आजाद कश्मीर का कौन है, डीसी कौन है, एसी कौन है, ये सब इनके बंदे हैं। इसीलिए तो लोग समझते हैं कि सियासतदानों के पास पावर नहीं है सर, इसीलिए लोग समझते हैं कि सियासतदानों के पास अब पावर नहीं बची। किस चीज की पावर नहीं है आप मुझे बताएं ना। लोग वोट दे रहे हैं, अगर लोग वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को तो आप रोक सकते हैं, मैं रोक सकता हूं। अब बात यह कि गिलगित बल्तिस्तान में इनसे पूछे, वहां इलेक्शन ठीक हुए, इनको 1-2 सीटें ज्यादा थी, पीएम साहब ने इनको मुबारकबाद दी। हमने ये तो नहीं कहा कि आपने बेईमानी कर लिया, कुछ किया आप। तो आपको अगर वहां का हुकूमत बना रहे हैं, इधर अगर लोग वोट नहीं आपको दे रहे, तो ये क्या तरीका है कि आप ऐसे इल्जाम ढूंढने लगा रहे हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं। बिल्कुल ठीक भट्ट साहब। आमिर हसन साहब, आपकी नज़र में एजे के इंतखाबात कैसे हुए और क्या ये हमारे मुल्क में इंतखाबात बिना दूसरों की बुराई किए हो सकते हैं कि पार्टियां अपनी कामयाबियां गिनवाएं, अपनी अचीवमेंट्स गिनवाएं, रादर देन के दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें? बैरिस्टर आमिर हसन। देखिए, कश्मीर के हालात जो हैं, मैं ये इतना बता देता हूँ कि ये तारीख रही है जिसकी हुकूमत होती है वो पार्टी हमेशा जीतती है। लेकिन चलें अब दूसरी तरफ रुख देखते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सी जमात होती है। मुशर्रफ इलेक्शन करवाए, हमें हरवाए तो हम दूसरे नंबर पे। PMLN इलेक्शन करवाए, ये इसी तरह धांधली से जीते हैं, जो कि इनकी तारीख और वतीरा है इन हमीद गुल के परवरदा जमात का और IGI के से सीखे हुए ट्रेंड लोगों का। अच्छा, ये हुकूमत बनाए तो हम दूसरे नंबर पे होते हैं। वो PTI आए जो कभी कहती थी कि जनरल बाजवा कौम का बाप है, और वो जनरल फैज के जरिए इलेक्शन करवाए और वो सारी सीटें छीन ले तो पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे होती है। तो फिर एक बात तो पता चली, कोई भी पार्टी इलेक्शन करवाए, वहां की सियासी हकीकत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं, जिसे मैंडेट छीना जाता है। हम ये बात कहते हैं, ये कह रहे हैं जी शिकायत, हमने 34 शिकायत इस पे करवा दिया, 34 कंप्लेंट्स हमने जमा करवाई हैं हल्कों की। और शोर 10 बजे से क्यों ना डाले, हम मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बैलेट पेपर लेके बैठे हुए हैं कि ये बैलेट पेपर शेर के ठप्पे लग के पहले कैसे आ गए हैं बाहर, वो हम दिखा रहे हैं, वो भी ना दिखाएं। वो 10 बजे हमें मिल गए, हमने देख लिया आपकी कारस्तानियां, जैसे आप पंजाब में प्लस करते हैं हर हल्के के अंदर वोट, आपकी ढकी छुपी बात है। मियां नवाज शरीफ आपका मीडिया निकाले ना 2024 के इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ बुरी तरह शिकस्त खा रहे थे, पीछे थे, एकदम रोक दिया गया 8 घंटे रिजल्ट, और उसके बाद मियां साहब जीत गए। तो ये कोई इनका पुराना वतीरा हमेशा से है। क्या IGI इन्होंने नहीं बनाया? क्या असगर खान केस में फैसला नहीं आया? क्या पैसे नहीं बांटे थे? क्या हमीद गुल सीने पे हाथ मार के नहीं कहता रहा कि मैंने IGI बनाई है, मैंने पैसे तकसीम किए हैं, मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैंडेट छीना है? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी इनके झुर्लू के खिलाफ नहीं लड़ती रही है? तो आज ये कहां से इतने पाक दामन होके आगे बैठ गए हैं? कश्मीर के अंदर जो इन्होंने किया उस पर सिर्फ और सिर्फ सर शर्म से झुकते हैं। ये एक कोई हिस्सा नहीं है, कोई फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है, उसकी सियासत के पाकिस्तान पे असरात नहीं आ सकते, क्योंकि ना वो कौमी असेंबली में है, ना वो सेनेट में है, ना कोई मामला है। लेकिन ये देखिए कि इसके इंटरनेशनल क्या होंगे मामला। क्या आप भारत को कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर क्या आपको मालूम है बैरिस्टर आमिर हसन साहब के हुकूमत पाकिस्तान ने अल जजीरा की रिपोर्टिंग की मजम्मत की है कि वो गलत दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स गलत दिखा रहे हैं, गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त कराची को कहा जा रहा है कि सबसे पहले अलग किया जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि अब जो बातें हो रही हैं वो पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए अब कुछ बड़ा होने वाला है? आपको रियलाइज हो रहा है सर ये? जी, हमें रियलाइज हो रहा है, हमने बड़ा कुछ देखा भी। और एक और चीज बैरिस्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल साहब का बयानिया कलअदम जमात के बयानिए से मिल रहा है। देखिए, ये कलअदम जमात कौन है? कलअदम जमात का तरीका कार गलत है एक्शन कमेटी का। आप उनके मुतालिबात कैसे गलत कह सकते हैं? अगर वो कह रहे हैं
कि कश्मीर के लोगों को हक हकमियत दो। क्या ये गलत मुतालबा है? क्या कह रहे हैं कि हक रोजगार दो कश्मीर के नौजवानों को, और आप खैरात में चंद बसें ले जाके एक सूबे की वजीर आला राजकुमारी बनी हुई है, साथ शहनशाह अकबर साथ खड़े हुए हैं और वो दोनों हाथों से बांट रहे हैं। बेटी बाप को कह रही है ये बड़ा सखी है, बाप बेटी को कह रहे हैं ये बड़ा सखी है। क्या खैरात देने गए हैं आप कश्मीर में? ये फेडरेशन आप दिखाना चाहते हैं? उधर के लोग सड़कों पे आए हुए हैं। क्या हमारा हम हक हकमियत, ये एक्शन कमेटी तो आज निकली है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कश्मीर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी है हकमियत के ऊपर। मुझे बात पूरी करने दो प्लीज। हक रोजगार के ऊपर ये इतना सेंसिटिव मामला है कि सड़कों के ऊपर लोग निकले हुए हैं हकमियत के लिए, और आप शगुफे छोड़ रहे हैं। रायमंड का बंदा कहता है मुझे वजीर आजम बना दो, आप खैरात लेके 4 बसें चले गए हैं। और उसके बाद एक ऐसी जमात जिसने कश्मीर का मुकदमा नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स में लड़ा है, आप उसे नाकाम करना चाह रहे हैं। आप हक हकमियत से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे थे जी 12 सीटें हमारी जेब में है, और वो आपने रिजल्ट दिखा भी दिया। आप कत्ल व गारत कर रहे हैं। रियासत के सदर को कल कत्ल करने की कोशिश की गई, मारा पीटा गया, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया। अंधे हैं सारे, नजर नहीं आ रहा। मीडिया पे आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं अगर आप सच्चे हैं? तो मैं ये बात तल्ला साहब कहना चाहता हूं, इनके हाथ से बात निकल चुकी हुई है। ये इतने जोगे नहीं है। ये समझते हैं कि जब इक्तदार आए तो फिरौनियत इन पे फर्ज हो जाती है, और जब इनसे इक्तदार निकलता है तो फिर ये पैर पकड़ते हैं। फिर इन्हें हम याद आएंगे जब मियां नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 17 एमएनए रह जाते हैं और ये सऊदीया भाग जाते हैं। हम उंगली पकड़ के इन्हें सियासत में वापस लाते हैं। जब ये जेलों में बैठे होते हैं हम अदम एतमाद करवा के इन्हें इक्तदार में वापस लाते हैं। ये एहसान फरामोश है, और ये हमेशा आंखों के ऊपर ये जो आंखें माथे पे रख के और इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। आजकल फिर ये 2 नंबर फिरौन बन के फिर रहे हैं। चंद दिनों की बात है, देखिए इनका क्या, इनके तो अपने वजीर कहते हैं, वजीर दिफा कहता है करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है साहब, ऐसी वजारत और हुकूमत पे, और वजीर दाखिला कहता है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। ये इनके करतूत है। आयशा बानो साहबा, आपको लग रहा है कराची सबसे पहले अलग होगा? देखिए ये तो देखिए इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से ये तो थ्रेट मुझे ज्यादा लग रही है कि थ्रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहते हैं ना कि वो पीपल्स पार्टी की भी थोड़ा सा जरा उनको डराना भी तो है, धमकाना भी तो है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन दूसरा ये कि देखें, अगर वो कराची से स्टार्ट लें, जहां से भी स्टार्ट लें, नंबर 1 क्या ये इनका, देखिए कि कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी, आपका कोई मैनिफेस्टो होता है, आपका कोई मंशूर होता है। हमारी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन के दौरान सूबों के डिवीजन का मंशूर लेके पब्लिक के पास गई थी? नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे डिवीजन का वो उनको खतरे की घंटी वो इसलिए उनके सर, क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब बोलना शुरू कर दिया तो जाहिर है वो उनको धमकी देंगे। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी बोलना शुरू करेगा तो पहले वहां से स्टार्ट ले लेंगे। अभी कभी उनको ये कॉकरोच कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आजकल जो हमारे पॉलिटिकल एरिना में जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस किस्म की जुबान शुरू हो गई है, फिर ये कहते हैं कि जी ऐसे और वैसे। लेकिन बात ये कि ये चीज अभी से नहीं है। इन लोगों को कहीं ना कहीं दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन, और कहीं ना कहीं पे एक चीज के ऊपर उन्होंने स्टैंड लेना होगा। ये कितनी आसानी से कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन, जज़ाकल्लाह। नासिर भट्ट साहब, तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर उनके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।